पहले सिंपल सी एक फाइल बनाता हूँ। तो आज कुछ चीजें करेंगे हम। मेन जो हमारे प्रोजेक्ट में इम्पोर्टेंट है और वो बहुत ज्यादा काम आएंगी। तो मैं सीधा शुरू करता हूँ टू द पॉइंट। सबसे पहले हम करेंगे मॉड्यूल्स। अब कईयों को मॉड्यूल्स पता होंगे, नहीं पता होंगे। मैं बताता हूँ क्या होते हैं मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स मैं पहले लिख देता हूँ। सर्टेन और सेट which contains फंक्शंस। अभी हमने फंक्शंस किया तो मैं यहाँ फंक्शंस ही लिखता हूँ। तो मॉड्यूल क्या होता है? सिंपल एक हमारी पाइथन फाइल होती है जो पहले से ही प्री डिफाइंड फंक्शंस कंटेन करती है और जिसको आप अपने कोड में इंपोर्ट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो वो होते हैं मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स ये सिंपल सा होता है। आप भी मॉड्यूल्स बना सकते हैं। लाइक अभी तक हम आपने मॉड्यूल्स ही बनाए हैं। अगर आपने कोई स्क्रिप्ट लिखी है और उसमें कुछ डिफाइंड फंक्शन है, तो आप अगर किसी और खाली स्क्रिप्ट में जैसे टेस्ट डॉट पाई बनाकर वहां पर इंपोर्ट कर दे उस चीज को, तो वो एक तरह से मॉड्यूल ही है। तो मॉड्यूल सिंपल सा ये होता है। हाँ, लाइक कैलकुलेटर भी मेड। हाँ, कैलकुलेटर में आपने कोई भी फंक्शंस डाले होंगे वो आप इंपोर्ट कर सकते हो। अब यूज कैसे करते हैं मॉड्यूल? सिंपल सिंपल फॉर्मेट होता है इसका। सिंपल एक कीवर्ड है इंपोर्ट और यहाँ पर मॉड्यूल नेम, यहाँ पर। ठीक है, मॉड्यूल नेम। अब थोड़ा सा हम थोड़ा सा इंटरमीडिएट में जाते हैं कि हमें कम लिखना पड़े तो हम एज लगा देते हैं। एज पी, मतलब पी की मतलब अब मेरा पी रिजर्व्ड हो गया है। अगर मैं पी बुला रहा हूँ तो इसका मतलब मैं मॉड्यूल नेम ही, मॉड्यूल नेम जो मैंने मतलब मेरे मॉड्यूल का नाम है, सिर्फ उसी को यूज कर सकता हूँ पी से। तो एज पी करते हैं हम। या फिर और तरीके होते हैं। जब हम मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं तो हम यूज करते हैं फ्रॉम मॉड्यूल नेम। मॉड्यूल नेम इंपोर्ट फंक्शन, कोई फंक्शन है जैसे फंक वन पड़ा हुआ है वहां पर, तो मैं ये कर सकता हूँ। मॉड्यूल नेम मतलब मेरा मॉड्यूल का नाम। तो सिंपल फ्रॉम मॉड्यूल मतलब मेरी दूसरी स्क्रिप्ट में से जो फंक्शन है फंक वन वो इंपोर्ट हो जाए इस स्क्रिप्ट में। तो ये सिंपल मॉड्यूल होता है। ठीक है, पता लग गया सबको मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल में कोई डाउट? ओके, पता लग गया सबको। न, नहीं पता लगा शिवम? अच्छा, नो डाउट्स। ओके ओके। एक बार नो लिखा है तो मतलब दोबारा रिपीट कराऊं? अगर रिपीट कराऊं तो यस बोल दो यार, मैं कंफ्यूज हो गया। कईयों ने यस लिखा है, कईयों ने नो लिखा है। ओके, नहीं कराना रिपीट। ठीक है, तो ये मॉड्यूल्स होते हैं सिंपल। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एक साइट पर। उसका नाम है पाई पाई। आप यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड एंड इंस्टॉल पब्लिश पाइथन पैकेजेस विद पाइथन पैकेज इंडेक्स। तो यहाँ पर पैकेजेस है। पैकेजेस मतलब पूरी का पूरा एक सेट ऑफ मॉड्यूल हो गया आपका। बहुत सारे मॉड्यूल्स एक ही में बंद है, वो है डिफरेंट मॉड्यूल्स है यहाँ पर। तो हम इसे इंस्टॉल यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हो कि बहुत सारे आते रहते हैं। देखो जैसे यहाँ पर लिखा है 2,70,000 प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर, इतने रिलीज हो गए हैं। तो ये बढ़ते रहते हैं दिन ब दिन। तो इसे यूज कैसे करते हैं? हम टर्मिनल खोलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ मैं लिखूंगा पिप। पिप एक मेरा रिजर्व्ड कीवर्ड है, मैं बताता हूँ क्या होता है ये। पिप इंस्टॉल मॉड्यूल नेम। मॉड्यूल नेम जो भी मेरे मॉड्यूल का नाम है। तो पिप क्या करता है? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं। एक एनालॉजी सी लेता हूँ लेमन लैंग्वेज में। सोचो आपके घर में दूध वगैरह खत्म हो गया है। दूध खत्म हो गया और अंडे खत्म हो गए।
और आपके मदर कहते हैं कि जा मार्केट से दूध और अंडे ले आ। तो मार्केट हमारा ये पाई पाई है, यहाँ पर बहुत सारे पैकेजेस पड़े हुए हैं। और पिप आप हो, ठीक है, पिप आप हो, पिप लेकर आता है। और हम अ, जो ऑर्डर दे रहे हैं वो एक तरह से मदर है। समझे कोई इस एनालॉजी को, या कंफ्यूजिंग हो गया? चैट में लिख दो यार, क्लियर है, ओके। तो फिर तुम्हारा सिंपल सा कीवर्ड है, जो पाइप जो पाइप पे जितनी भी रेपोजिटरीज हैं, या फिर कुछ भी उनका जैसे उन्होंने स्टोर किया हुआ है, ठीक है, हाँ, तो वो ला कर देता है। तो मैं एक सिंपल सा मॉड्यूल आपको बताता हूँ, इंस्टॉल करके बताता हूँ। वैसे तो इंस्टॉल्ड मेरे पास सारे ही पड़े हैं, लेकिन आप कर सकते हो, फ्लास्क कर सकते हो। जैसे यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई आ गया है, तो ये ऐसे कर सकते हैं हम इंस्टॉल। अनइंस्टॉल करना हो तो सिंपल यहाँ पे लिख दो पिप अनइंस्टॉल, अनइंस्टॉल हो जाएगा। मैं अनइंस्टॉल नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। पिप की और दो तीन चीजें बता देता हूँ। पिप अगर आप लिस्ट करोगे, तो आपके पास जितने भी आपके पाइथन में पड़े हुए हैं पैकेजेस वगैरह पड़े हुए हैं, उन सबकी लिस्ट आ जाएगी। हाँ, मैं सिलेनियम कर सकता हूँ, सिलेनियम करके देख लेते हैं यार। देखो, जैसे अगर मैंने पिप सेलेनियम करा, पिप इंस्टॉल सेलेनियम, आई होप दिख रहा हो यहाँ पर। मेरा इंटरनेट स्लो है यार, मेरे को लग रहा है रिक्वेस्ट टाइम एरर आएगा। हो रहा है। तो ये इंस्टॉल होना मेरे शुरू हो गया है। तो ये पिप हो गया इंस्टॉल, पिप ने मेरे सेलेनियम इंस्टॉल कर दिया। और अगर मैं पिप लिस्ट में जाऊं दोबारा, पिप लिस्ट में जाऊं दोबारा, तो वहां पर लिखा आएगा पिप लिस्ट में सेलेनियम, यहाँ पर सेलेनियम लिखा आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा होता है। और अगर आपको ज्यादा कमांड्स चाहिए, पिप स्लैश लैब हेल्प कर दो आप, तो आपके पास ये सारी कमांड्स आ जाएंगी। इंस्टॉल, डाउनलोड, फ्रीज, फ्रीज कर सकते हो आप किसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट फॉर्मेट को। सिंपल है ये, सर्च कर सकते हो यहाँ पर। तो ये पिप एक तरह से उनका कमांड लाइन यूसेज ही है। जैसे हम लाइनेक्स अगर आप लोग चलाते हो, तो लाइनेक्स में एपीटी होता है, जैसे यहाँ पर पिप है, ठीक है। तो पिप सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। आ गया सबको समझ? लिख दो एक बार कि कैसे इंस्टॉल करते हैं थोड़ी बहुत चीजें, ठीक है, आ गया। तो प्लीज रिपीट हाउ यू ओपन विंडोज पावर शेल। मेरा तो यहाँ पर वैसे नीचे पड़ा हुआ है, आप यहाँ पर सीएमडी लिख दोगे तो कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा, ठीक है। एक मिनट, मैं पानी पी। अच्छा, एक स्मॉल सजेशन है कि सीएमडी यूज करना अवॉइड करना, अब ना पावर शेल ही यूज करना, क्योंकि सीएमडी में अपडेट्स आना बंद हो चुके हैं। विंडोज का डिफॉल्ट टर्मिनल पावर शेल बना है अब। हाँ, तो मैं ऑडिबल हूँ? हेलो। Yeah, Rutansh, you are audible. हाँ, तो मैं पानी पीने चला गया था। तो चलो, ये तो हो गया हमारा मॉड्यूल्स। तो दो तीन चीजें और हैं। एक होता है हम मॉड्यूल्स। अब मैं बताता हूँ लाइब्रेरीज क्या होती हैं। लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज होती हैं हमारा सी प्लस प्लस का कोड, जो बेसिक कोड होता है हमारा, जो काफी लो लेवल लैंग्वेज है उसका कोड, प्लस पाइथन के इनबिल्ट मॉड्यूल्स, इनबिल्ट मॉड्यूल्स, ठीक है।
ये होती है हमारी लाइब्रेरीज। तो लाइब्रेरीज का एग्जांपल अगर मैं गूगल पे देखूँ, यहाँ पर मैंने निकाल रखा है पहले ही। तो लाइब्रेरी होगी आपकी टेंसर फ्लो, पाईटॉर्च, ओपन सीवीबी एक लाइब्रेरी होती है, यहाँ पर दी ये दी हुई है ओपन सीवीबी। तो ये लाइब्रेरीज हो गई हैं। ठीक है, लाइब्रेरीज बहुत ज्यादा हैवी होती हैं, ये बहुत बड़े बड़े, मतलब एक तरह से समझ लो मशीन लर्निंग के लाइब्रेरीज है, सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप अपने पाइथन में यूज कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्शन देता है ये एक तरह से। एब्स्ट्रैक्शन कीवर्ड मेन है यार, थोड़ा एब्स्ट्रैक्शन पर ध्यान देना, जैसे सक्षम ने बताया था फर्स्ट डे पर। तो ये होती है हमारी लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज भी अगर चाहिए तो पिप इंस्टॉल ही होता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर जाऊं और यहाँ लिखूं टेंसर फ्लो, ये आ गया मेरा। ठीक है, ये तो मैं पिप इंस्टॉल टेंसर फ्लो कर सकता हूँ। काफी भारी है ये, मैं नहीं करूंगा अभी फिलहाल के लिए। तो ये होता है हमारा सॉरी, ये होती है हमारी लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी आई होप सबको समझ आ गई हो। आ गई सबको? यस लिख दो अगर आ गई हो तो। ठीक है, अब तीसरा है हमारा फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या होते हैं? एक पर्टिकुलर काम करने के लिए आपको एक चीज का स्केलेटन चाहिए होता है, कि आप उस स्केलेटन में काम कर सके। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो कहीं पर भी इम्प्लीमेंट हो सकती है आज के टाइम पे। ठीक है, तो फ्रेमवर्क्स क्या करते हैं, हमें एक तरह से स्केलेटन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं कि आप इसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ। बाकी जो कनेक्शन करना होगा, जिस जिसमें आप काम कर रहे हो, वो मैं कर दूंगा। तो फ्रेमवर्क होते हैं वेब फ्रेमवर्क। मैं बताना चाहूंगा, वेब फ्रेमवर्क होते हैं जो कि एग्जांपल लेता हूँ वेब फ्रेमवर्क का, कि जो अगर हम वेब फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, तो वो वेब फ्रेमवर्क क्या कर रहा है, हमारी पाइथन, हमने जो पाइथन में लिखा है उसको वो एक तरह से कन्वर्ट कर रहा है अपनी बेसिक जो वेब की एंड लैंग्वेज होती है उसमें, असेंबली लैंग्वेज जो भी क्लोज होती है सर्वर वगैरह के पास, वो उसमें चेंज कर देता है। तो फ्रेमवर्क क्या करता है, हमें सिंपल एक तरह से सब चीजें दे देता है। फ्रेमवर्क में लाइब्रेरीज होती हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, बहुत चीजें होती हैं। अगर आपने कभी इंस्टॉल करा हो जेंगो वगैरह, तो आपको पता होगा कितनी सारी चीजें होती हैं उसमें। तो वो हमें एक तरह से एब्स्ट्रैक्शन दे देता है पाइथन में। ठीक है, फ्रेमवर्क समझ आया? फ्रेमवर्क भी ऐसे इंस्टॉल होते हैं, पिप इंस्टॉल करके होते हैं। जैसे एक फ्लास्क, एक मैंने ऊपर सर्च मारा था, फ्लास्क एक मेरा वेब फ्रेमवर्क है, जेंगो मेरा एक वेब फ्रेमवर्क है। वो क्या करते हैं फ्रेमवर्क, मेरे को एक तरह से वेब की एब्स्ट्रैक्शन दे देते हैं कि मैं पाइथन में रहकर ही बहुत चीजें वेब पर डेवलप कर सकता हूँ और उन्हें होस्ट कर सकता हूँ। तो फ्रेमवर्क मेरा ये काम आ गया है। तो आई होप फ्रेमवर्क सबको समझ आ गया होगा। ये तीन चीजें हैं, इन तीनों में डिफरेंस बहुत छोटी छोटी चीजों का ही है। तो आई होप ये समझ आ गया हो आपको। वैसे कुछ खास ना मुश्किल नहीं था ये, तो ये एक बस पिप ही था। तो ये हमारा हो गया मॉड्यूल्स, फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज। तो हम इस प्रोजेक्ट में हम दो मॉड्यूल्स यूज करेंगे, आपने सुना ही होगा, रिक्वेस्ट एंड जेसन। तो मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको। जेसन पहले बताता हूँ। जेसन एक प्रॉपर सिंटैक्स ही होता है, एक तरह से एक अलग ही नोटेशन कह लो उससे। वो क्या होती है, जैसे हमारी डिक्शनरीज होती हैं पाइथन में, वैसे ही जेसन होता है। जेसन लिखा एक तरह से जेसन अगर आप कहीं देखोगे पढ़ा हुआ, तो वो एक तरह से पाइथन की डिक्शनरी ही होती है। तो इंपोर्ट करके हम जेसन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको डीप में मैं आपको जब प्रोजेक्ट में जाऊंगा तब बताऊंगा। अभी सिर्फ इंट्रो देनी थी कि जेसन एक तरह से स्टोरिंग सिंटैक्स है, स्टोरिंग का बस, सिंपल। ठीक है, जेसन ये है। और दूसरा हम यूज करेंगे रिक्वेस्ट। आई होप यहाँ पर हो ये रिक्वेस्ट। तो दूसरा हम यूज करेंगे रिक्वेस्ट।
रिक्वेस्ट तब करता है जब हम नेटवर्किंग करते हैं, तो हमारा एक सीधे हैंडशेक होता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से गेट की रिक्वेस्ट आती है, फिर वहाँ से सर्वर चेक करता है और रिस्पॉन्ड करता है, फिर सर्वर हमें डेटा देता है। आवाज आ रही है क्या पीछे से? पॉज कर देता हूँ। ऐसे रुतांश कुछ डिस्टरबेंस है कुछ ना? हाँ वो यार एयरफोर्स के कैंपस के पास ही है ना मेरा घर, तो प्लेन्स की आती है आवाज। ओके ओके ओके। हाँ, तो अब क्लियर है ना? यस हाँ, यस। तो सिंपल होता है रिक्वेस्ट हमारा। वेब पेज पर एक रिक्वेस्ट डालता है वो कि हमें ये दे दो। पाइथन के थ्रू एक मॉड्यूल होता है रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट डॉट गेट करके एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स मंगाता है और उसे एक टेक्स्ट में प्रिंट कर देता है हमारे टर्मिनल पे। ठीक है। तो इसको भी आगे जाकर हम देखेंगे, तो ये दो हम यूज करेंगे। आप और भी एक्सप्लोर कर सकते हो पाई पर जाकर आप। काफी मॉडल्स हैं यार, पीडीएफ टू इमेज होता है एक। एक होता है कि मीडिया प्लेयर वो प्ले कर देता है, एक होता है आपकी आवाज रिपीट कर देता है। काफी मॉडल्स हैं, आप देखोगे तो आप थोड़ा अच्छा, एक्सप्लोर करो यहाँ ये पे तो। मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन थोड़ी देना चाहूंगा अपनी ओर से ना। हम्म। कहना है। हाँ हाँ, श्योर श्योर। हाँ, सो बेसिकली जब भी अब वेब ब्राउजर्स काम कैसे करते हैं, हमारे जो बेसिकली इंटरनेट कैसे वर्क करता है, हमारे पास दो टाइप के कमांड्स होते हैं। एक होता है गेट और एक होता है पोस्ट। गेट बेसिकली क्या करता है, गेट कमांड हम यूज करते हैं किसी भी सर्वर से। सी हमारी वेबसाइट है किसी सर्वर पे ही होस्ट होती है। हम गेट गेट का मतलब होता है मांगना। हम सर्वर से कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमारे वेब ब्राउजर को मिलती है। अब हमारे वेब ब्राउजर को पता है कि HTML लैंग्वेज कैसे काम करती है, वो आपको उसको प्रोसेस करके दिखा देता है। सो पाइथन में बेसिकली अगर हमें को डाटा चाहिए, अब देखो जैसे हमने किसी पर्टिकुलर डाटा के साथ काम करना है। अब या तो एक तरीका उसको वेब ब्राउजर से खोल के हम कॉपी पेस्ट करें, वो तो काफी लंबा काम पड़ जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि पाइथन से मंगवाए। अब पाइथन हमारा वेब ब्राउजर तो है नहीं एक, तो उसमें एक पर्टिकुलर ये रिक्वेस्ट नाम का मॉड्यूल है जो वेब ब्राउजर की तरह ही काम करता है। एक वेब ब्राउज़र की तरह गेट कमांड लगा के डाटा मंगवा लेता है, जिसको हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं। यस सुभाष, यू कैन कंटिन्यू। हाँ, तो ये बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन थी। यूआरएल में आती है इंफॉर्मेशन गेट गेट मेथड से। यूआरएल में आती है मतलब यूआरएल से आती है इंफॉर्मेशन। यस ये शिवम सर, बेसिकली सब यूआरएल के साथ ही काम करते हैं। अगर हम एपीआई से काम कर रहे हैं, हम यूआरएल में गेट लिख कर भेज सकते हैं। सो वो आपको आगे बता देंगे जब हम काम करेंगे ना, रुतांश आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देगा ये। हाँ, पोस्ट मेथड में हम सिर्फ पोस्ट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। वहां से गेट नहीं देगा वो। वहां से फैच करके कुछ नहीं करे। और वो ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चीज पर पोस्ट लगा सकते हैं। जो हमारे वेब पेजेस होते हैं उनके बैकग्राउंड में एक तरह से डिफाइंड मेथड्स होते हैं, पोस्ट गेट। तो हम उसी मेथड को हम सिर्फ उसी को ही यूज कर सकते हैं। हम ऐसे गेट पेज पर पोस्ट नहीं डाल सकते या पोस्ट पेज पर गेट नहीं डाल सकते। एरर थ्रो होता है उससे। तो ठीक है, ये हो गया हमारा रिक्वेस्ट मॉड्यूल हम यूज करेंगे। अब मेन चीज जो हमारे इस प्रोजेक्ट में काम आनी है वो हुए हैं एपीआईज। किसी को एपीआईज का कुछ भी पता हो? थोड़ा इंटरेक्टिव रखते हैं, कुछ भी पता हो किसी को एपीआईज का, यस या नो लिख दो। नहीं पता, ओके। वॉच द वीडियो टिल 22 मिनट्स। ग्रेट, वीडियो देखिए आपने, थैंक यू। नॉट सच, ओके। तो मैं बताता हूँ एपीआईज क्या होती हैं। तो ठीक, बेसिक एग्जांपल से शुरू करते हैं। सोचो कि आप एक लेमैन है, आपको कोडिंग नहीं आती है अभी तक। आपको कुछ नहीं आता है, आप एक सिंपल इंसान हो जिसको अपने गाने सुनने हैं फोन में। तो आप मीडिया प्लेयर ऑन करते हो और सीधा बटन दबाते हो और आपके गाने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक तरह से लेवल है एब्स्ट्रैक्शन का। ठीक है। एक तरह से लेवल है एब्स्ट्रैक्शन का जो कि एक डेवलपर प्रोवाइड कर रहा है एक लेमैन को, एक क्लाइंट को। तो ये एब्स्ट्रैक्शन हो गया। एब्स्ट्रैक्शन क्या हुआ, इसमें एक बटन हुआ। एक बटन के क्लिक से आप गाना पॉज कर सकते हो, प्ले कर सकते हो। ठीक है। दूसरा बटन दिया हुआ है, आप नेक्स्ट सॉन्ग पे जंप कर सकते हो, प्रीवियस सॉन्ग पे जंप कर सकते हो।
और एक वॉल्यूम का बटन दिया हुआ है। तो ये आपके लिए एब्स्ट्रैक्शन है, आपको ये नहीं जानना है कि भाई इसके पीछे क्या हो रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्शन दे, ये एक तरह से हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो एपीआई क्या करता है, सिंपल एपीआईज, ये एपीआईज ही है, एक लेमैन को समझाया जाए तो ये एपीआईज के थ्रू काम कर रहा है। लेकिन अगर एक डेवलपर को समझाया जाए तो एपीआईज क्या हुई, डेवलपर लेवल पर अगर हम आते हैं तो आप ऐप बिल्ड कर रहे हैं, सोचो मीडिया मीडिया प्लेयर का एक ऐप बिल्ड कर रहे हो आप। तो वहां पर आपने एक बटन डाला जिसे पॉज एंड प्ले हो रहा है, ठीक है। और उसके पीछे आपने मेथड डिफाइन कर दिया, उसके पीछे आपने बता दिया कि ये दबाते ही पॉज हो जाएगा ना, रुक जाए, तो ये दबाते दोबारा दबाया तो प्ले हो जाए। तो ये एक तरह से आपने एब्स्ट्रैक्शन दी यूजर को। अब आपको इसमें एब्स्ट्रैक्शन क्या मिल रही है कि आपको ये नहीं बताना है कि गाना कैसे चल रहा है, समझ रहे हो आप, कि लो लेवल पर जहां पर हार्डवेयर आ जाता है वहां पर कैसे इंटरेक्ट कर रहा है आपका सॉफ्टवेयर, आपकी लैंग्वेज जो भी, अगर आप कॉटलिन में बना रहे हैं तो आपसे कॉटलिन कैसे इंटरेक्ट कर रही है आपके हार्डवेयर से, ये आपको नहीं पता है, ये आपको जानना ही नहीं है। आप कुछ एंड्रॉयड की एपीआई यूज करोगे कि एंड्रॉयड एपीआई का नाम, सोचो मीडिया प्लेयर का नाम हो गया प्ले, तो आपने वो एपीआई यूज करी और आपने उसको एक डिफाइंड मेथड दिया और वो उस पे आपने इफ एल्स कंडीशन लगाकर पॉज एंड प्ले कर दिया, ठीक है। ये हो गई एक तरह से आपके डेवलपर लेवल की एपीआई। एक होती है, ये एग्जांपल होता है एपीआईज का। अब वेब एपीआईज अलग होती हैं और एपीआईज अलग होती हैं। मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस होता है। फंक्शन दोनों का एक ही होता है, एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करना, लेकिन आजकल फेमस ज्यादा वेब एपीआईज हो गई हैं रादर देन एंड्रॉयड वगैरह की एपीआई जो हमारे लो लेवल एपीआईज होती हैं। तो वेब वेब एपीआईज क्या होती है कि अगर हमने सिंपल एक स्पॉटिफाई का एग्जांपल देता हूँ मैं, स्पॉटिफाई में हजारों लाखों आर्टिस्ट होंगे, उन सबका एक ना एक प्रॉपर डेटाबेस होगा उनके, कि उनके गाने यहाँ पड़े हैं, उनके फॉलोअर्स यहाँ पड़े हैं, उनके स्ट्रीम्स यहाँ पड़े हैं। तो सोचो आपने एक ऐप बनानी है जो स्पॉटिफाई पे जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके डाटा को एक तरह से ग्राफिकल फॉर्मेट में दे और उनको थोड़ा अच्छा दिखा कर दे, कंपैरिजन कर कर दे कि इस वीक ये चला है, अंडरग्राउंड आर्टिस्ट का ये चला है। तो वो सब चीज आप कैसे यूज करोगे, तो उसके लिए स्पॉटिफाई एक एपीआई देता है। एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो एक पहले से ही अगर एक एप्लीकेशन बनी हुई है और उसको अगर आपने अपनी एप्लीकेशन में यूज करना है तो हम वो यूज करते हैं एपीआईज के थ्रू, ठीक है। तो स्पॉटिफाई अपनी एक एपीआई देगा, उसको आप अपने कोड में डालोगे, स्टेट डिफाइंड मेथड्स होते हैं एपीआईज के, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस लिखी होती हैं, आप वो अगर स्पॉटिफाई की आप देखना चाहो तो देख लेना। तो वो सिंपल आप उससे पर्टिकुलर चीजें मंगा सकते हैं और उसको अपने चीजों अपने हिसाब से मोल्ड करके बाद में आप उसको ब्यूटीफाई करके एक अलग से वेब पेज पर दे सकते हैं। तो ये हो गई हमारी एपीआई, सिंपल एब्स्ट्रैक्शन देता है। एपीआई एक तरह से फ्रॉम वन डेवलपर टू अनदर डेवलपर एक तरह से लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। तो लार्ज एपीआई डेटाबेस की बात कर लेते हैं। यूट्यूब यूट्यूब एक बहुत बड़ा डेटाबेस है, एक तरह से बहुत बड़ा डेटाबेस है और उसकी भी एपीआईज मिलती हैं। पर अब एपीआईज पर लिमिट लगी होती है, जो जितनी भी ये कंपनीज होती हैं वो लिमिट लगा देती हैं कि एक दिन में आप 10,000 रिक्वेस्ट ही डाल सकते हो, गेट रिक्वेस्ट आप 10,000 ही डाल सकते हो। अगर इससे ज्यादा होगी तो आपकी एपीआई एक दिन के लिए मतलब लिमिट है, बंद हो जाएगी, उसके बाद नहीं चलेगी। तो ये एपीआईज जब बड़ी कंपनीज होती हैं या बड़े डेटाबेस होते हैं तो वहां पर ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन डाल देते हैं ताकि उन्हें भी पता लगता रहे और ज्यादा उनका भी सर्वर वगैरह में इशू ना आए, क्योंकि बग्स किसी भी तरीके से आ सकते हैं। आप अपडेट करते रहते हो अपने सिस्टम को और एपीआई अपडेट करी तो बग्स आने ही आने हैं। तो ये एपीआईज होती है, सिंपल एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस किसी दूसरी एप्लीकेशन को अपनी एप्लीकेशन में अगर फिट करना है तो उसकी एक तरह से एपीआई यूज करेंगे हम। तो ये एपीआई क्लियर हुआ सबको, यस या नो लिख दो। ओके ओके, काफी रुतांश, कम।
हम्म। मैं थोड़ा इसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ इसका। हाँ हाँ, श्योर श्योर। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ जरा 2 मिनट के लिए। हाँ हाँ हाँ। हम्म। सो माय स्क्रीन इज विजिबल। ओके। हाँ, तो बेसिकली एपीआईज के ऊपर मैंने काफी लेक्चर्स लगाए थे, तो थोड़ा मेरे को ना एक विजुअल आइडिया जैसे मेरे को वहां से मिला था, तो आपको भी थोड़ा उसी उसी टाइप के देने की मैं ट्राई करता हूँ। होल्ड ऑन अ सेकंड प्लीज। हाँ, तो बेसिकली आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो सबसे बड़ा रेक्टेंगल है, इसको आप मान लीजिए कि ये है सर्वर। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ साथ में। हाँ, तो ये जो बड़ा रेक्टेंगल है, ये है आपका सर्वर। सर्वर के अंदर स्टोर होता है हमारा डेटा। डेटा लाइक रुदांश ने अभी एग्जांपल दिया है, लाइक सपोज कर लीजिए ये स्पॉटिफाई का सर्वर है। यहाँ पे सभी सॉन्ग्स स्टोर है, सॉन्ग्स के डेटा स्टोर पर है सब। सो डेटा को स्टोर करने का सबसे कॉमन मेथड क्या होता है? एनी गेस? चैट थोड़ा बताइए कि आपको क्या लगता है कि डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है? मनदीप, ये तो काफी लो लेवल हो गया। सो बेसिकली डेटा स्टोर होता है टेबल्स की फॉर्म में, राइट? जितना भी सपोज कर लीजिए आप एम एस एक्सेल यूज कर रही है, कुछ भी मैथ में पढ़ रही है, सब कुछ हमारे डेटा टेबल्स में स्टोर होता है। सो सो बेसिकली जब भी हम कोई एक्चुअली प्रोग्रामिंग में हम कुछ डेटा स्टोर करते हैं, वो टेबल में स्टोर होता है। एंड टेबल में स्टोर होता है एक लैंग्वेज के साथ। वो लैंग्वेज होती है सीक्वल। सीक्वल एक काफी कॉमन लैंग्वेज है जो डेटा बेसिस के लिए बनाई गई है। लाइक प्रोग्रामिंग के लिए तो काफी लैंग्वेजेस बन चुकी है ना, लाइक पाइथन, सी प्लस प्लस। लेकिन डेटा को स्टोर करने के लिए एक ही लैंग्वेज बननी है जो यूज होती है, एंड दैट इज सीक्वल। सीक्वल काफी कॉमन लैंग्वेज है, यही यूज होती है। सो बेसिकली एपीआईज हमारा यहाँ पे क्या काम करती है, ये सपोज करिए आप है यहाँ पे छोटे बॉक्स में अपने लैपटॉप के साथ। आपको सर्वर से कुछ डेटा मंगवाना है। अब देखिए इंटरनेट के थ्रू डेटा जाएगा, तो ऑब्वियसली डेटा तो बिट्स में ही ट्रांसफर होगा। लाइक 0 और 1 उसी में डेटा ट्रांसफर होगा। सो अब 0 1 में जब डेटा ट्रांसफर करते हैं तो टेबल ट्रांसफर करने काफी मुश्किल हो सकते हैं। लाइक सबसे पहले टेबल का नाम सेंड किया, उसके बाद अगला कॉलम सेंड किया, फिर अगला सेंड किया। सो बेसिकली उसको आसान करने के लिए एक फॉर्मेट यूज किया जाता है, वो फॉर्मेट होता है जेसन। मैं यहीं पे लिख देता हूँ। जेसन की बेसिकली जेसन कुछ नहीं है, एक कोई लैंग्वेज नहीं है, ये कुछ नहीं है। जेसन बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर से डिस्कवर किया गया था। मैं रिपीट करता हूँ, ये डिस्कवर किया गया था, ये बनाया नहीं गया था। लाइक जावास्क्रिप्ट के अंदर हम जेसन फॉर्मेट के अंदर डेटा स्टोर करते हैं। और वो डेटा स्टोर करने का जो मेथड है वो इतना सिंप्लीफाइड लगा डेवलपर्स को कि उसी को एक यूनिवर्सल मेथड बना दिया गया डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। यहाँ पे आपको एक जेसन का एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। हाँ, तो बेसिकली आप ये देखिए, मैंने नेट से एक रैंडम जेसन का एग्जांपल उठाया है। सो बेसिकली लाइक ये ग्लोसरी नाम का एक वो बना हुआ है, एक की बनी हुई है। उसके आगे हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ और डाटा है। सो बेसिकली जो टेबल्स होते हैं ना हमारे, जैसे कोई भी टेबल है आपका डेटा वाला, वो जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है पहले। उसके बाद एपीआई के थ्रू सेंड किया जाता है। अब इसको जेसन का एक ये बेनिफिट ये है कि ये पाइथन में एक डिक्शनरी की तरह एक्ट करता है। बीच में थोड़ा नेटवर्क अनस्टेबल हो गया था मेरा। हाँ, सो आई वाज सेइंग कि जेसन का बेनिफिट ये है कि ये पाइथन में एज ए डिक्शनरी एक्ट करता है। सो इसलिए हम पाइथन में जेसन काफी यूज करते हैं एपीआई के थ्रू।
आप कोई भी एपीआई ले लीजिए, सपोज करिए आप एंड्रॉइड में काम कर रहे हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, एपीआई हमेशा जेसन में ही डाटा रिटर्न करेगी। ये एक यूनिवर्सल वे है डेटा रिटर्न करने का। आई होप अब थोड़ा क्लियर है मैं क्या बताना चाह रहा था। बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन थी। यस। सो आगे आगे कंटिन्यू करें फिर। सो रुतांश, आई एम स्टॉपिंग माय स्क्रीन एंड ओके, यू कैन कंटिन्यू। बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन दी है वेब एपीआईज वगैरह की। तो आई होप मेरे को दोबारा बतानी ना पड़े। तो मैं प्रोजेक्ट की तरफ मूव करें अब। प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन वगैरह बताता हूँ मैं क्या करेंगे हम। ठीक है, तो हम इस प्रोजेक्ट में हम एक टेलीग्राम बॉट बनाएंगे जो हमें कुछ ऐसी ही एपीआई के थ्रू क्वेरी का आंसर देगा। ठीक है, तो हम एपीआई यूज करेंगे विकिपीडिया की, जो मैंने कुछ दिन पहले ही बनाई है। तो वो एपीआई यूज करेंगे। वो एपीआई क्या मतलब क्या रिटर्न करती है वो मैं अभी सब बताऊंगा आपको। और सिंपल सी उस एपीआई के अंदर हम क्वेश्चन डालेंगे, मतलब क्वेरी डालेंगे, और वो बॉट उसका आंसर देगा। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ यहाँ पर कि हम यूज कौन सी एपीआई करेंगे। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? यस, ओके। तो मैं यहाँ पर मैंने कल ही डिप्लॉय करी है। तो सॉरी, ये मैंने कल ही डिप्लॉय करी है। तो ये एपीआई हम यूज करेंगे, ये हमारा एक तरह से एक होम राउट रहेगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, तीन चार चीजें लिखी हुई हैं कि इसमें तीन एंड पॉइंट्स हैं। एक है स्लैश कंटेंट स्लैश क्वेश्चन मार्क क्यू इज इक्वल टू क्वेरी। तो ये क्या रिटर्न करता है, हमारा पूरा कंटेंट यूज करता है। मैं बोलने से अच्छा मैं आपको बता ही देता हूँ कैसे। एक नए वेब पेज में, एक नए टैब में बताता हूँ ये सब चीजें। तो एक तो ये हो गया हमारा होम राउट, अगर हम कोई स्लैश के आगे यूज ना करें। तो एक हम हमारा हो गया कंटेंट स्लैश क्वेश्चन मार्क क्यू इक्वल। सोचो मैंने इंडिया के बारे में जानना है, तो मैं यहाँ पर एक डाल दूंगा। तो ये मेरे को एक तरह से ये अगर आप देखो तो ये एक तरह से जेसन फॉर्मेट है। और अगर हम इसे पाइथन में लिख रहे हैं तो ये पाइथन की डिक्शनरी है। तो ये कंटेंट क्या कर रहा है, मुझे सारा का सारा पेज का कंटेंट दे रहा है। जितना भी ये देखो ये पड़ा हुआ है, ये सारा कंटेंट है। ये वैसे हम ये यूज नहीं करेंगे मेथड, अगर अब बाद में मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं करेंगे। और ये सजेशंस देता है थोड़े से अदर सर्च सजेशंस। दूसरा एंड पॉइंट क्या है हमारा, स्लैश करके है पेज स्लैश क्वेश्चन मार्क क्यू इक्वल इंडिया। तो ये क्या करता है, हमारे पेज की समरी देता है। डिटेल्स तो देगा ही देगा, समरी देगा। पहले इमेजेस दे रहा है ये, नीचे जाऊंगा ये एक समरी देगा छोटी सी, और अदर सजेशंस देगा। क्योंकि ये कुछ तरीका है, मैं विकिपीडिया से डेटा मंगाने का मेरे पास, तो मैंने ये बनाया था। और एक लास्ट एंड पॉइंट होएगा हमारा ये टॉप 100 सजेशंस दे देगा सर्च के रिलेटेड। तो ये एपीआई हम यूज करेंगे। अब ये हम यूज कैसे करेंगे ये मैं आपको अभी बताऊंगा। तो उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है सबसे कि मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं आपको बताऊं कि डेटा वगैरह कैसे मंगाते हैं। और आप मैं चाहता हूँ कि आप खुद उसे फिल्टर करें, क्योंकि एक तरह से ये अगर पाइथन में आ गया तो ये डिक्शनरी ही आएगा, और डिक्शनरीज वगैरह हमने फिल्टर करानी सिखाई हुई है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आप खुद करें। आप क्या चाहते हो कि मैं प्रॉपर एक फिल्टर करके दिखाऊं कोड वगैरह,
पूरा मैं प्रोजेक्ट बनाऊं या आप अपने हिसाब से उस प्रोजेक्ट को मोल्ड करें, तो ये एक बार बता दो। कि आप ये सब कुछ खुद करें, मैं आपको गाइड करूं। ये टेलीग्राम बॉट में आपको खुद बताऊंगा, वो पूरा मैं बताऊंगा कि उसके अंदर कैसे करना है, पर जो हमारी बेसिक स्क्रिप्ट होगी वो क्या चाहते हो कि मैं खुद लिख कर दिखाऊं कि आप खुद लिखोगे वो? ओके, फिर मैं कह रहा है कि मैं बताऊं। ओके, और भी बता दो यार। ठीक है, मैं बताऊं। ओके, सारे बता दो यार, कितने मतलब 13 बंदे हैं, सारे बता दो। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं बता दूंगा। अगर आपको उसमें कोई अपना टच डालना हो तो आप डाल देना, ठीक है, नहीं तो आप वही यूज करना। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। मैं आप भी कर लो शुरू। तो उससे पहले एक मिनट, ये क्या चैट आई है? मेरा खुल ही नहीं रहा यार। ओके, मैं बता देता हूँ। ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो अभी हमने पिप का इंस्टॉल नहीं करेंगे, क्योंकि जो हम मॉड्यूल्स यूज करेंगे वो पाइथन ने अपने इंटरप्रेटर के अंदर ही डाल दिए हैं, तो वो इनबिल्ट मॉड्यूल्स ही हो गए हैं। तो अभी हम पिप नहीं यूज करेंगे, अभी हम सीधा ये डिलीट करता हूँ और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इंपोर्ट स्टेटमेंट, जेसन एक इंपोर्ट करूंगा मैं, इंपोर्ट करूंगा रिक्वेस्ट, और एक और चीज इंपोर्ट करूंगा, पीपी प्रिंट। मैंने बताया था ना, पीपी प्रिंट मतलब एक मॉड्यूल होता है और उसके अंदर सेट फंक्शंस होते हैं, तो मैं पीपी प्रिंट मॉड्यूल में से एक फंक्शन इंपोर्ट करूंगा, पीपी प्रिंट। ठीक है, तो मैं तीनों की डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। जेसन हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो हमारे पास डेटा आएगा वो एक तरह से जेसन फॉर्मेट आएगा और हमें उसे कन्वर्ट करना है पाइथन की डिक्शनरीज में। तो वो हमारा हेल्प करेगा जेसन। रिक्वेस्ट हम क्यों करेंगे, एपीआई से डेटा मंगाना है तो हम रिक्वेस्ट यूज करेंगे। पीपी प्रिंट हम इसलिए यूज करें, पीपी प्रिंट का मतलब होता है प्रिटी प्रिंट। ये जो हमारी लिस्ट वगैरह होती है ना, उनको मतलब थोड़ा टर्मिनल पे थोड़ा अच्छे तरीके से दिखाता है, ताकि हमें भी कंफ्यूजन ना हो। ये सिंपल एक फंक्शन है, मेरे को ये कल परसों ही डिस्कवर हुआ है, तो मैं इसको अब यूज करने लग गया हूँ काफी ज्यादा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें डेटा को मंगाना है, ठीक है। तो हम उसके लिए क्वेरी भी डालनी होगी, तो हम एक क्वेरी लेंगे इनपुट में, इनपुट लेंगे, एंटर, एंटर और क्वेरी लिख देता हूँ, अभी तो हम थोड़ा बेस लेवल पर है। तो एक मैंने क्वेरी ली, सिंपल इनपुट लिया है ये मैंने। अब बात आती है कि हमें डेटा मंगाना है, तो हम क्या करेंगे। मैं एक वेरिएबल लूंगा आर, कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा रिक्वेस्ट का। कंस्ट्रक्टर थोड़ा हाई लेवल वर्ड है, बस ये एक तरह से फॉर्मेट है, ये समझ लो। आर आर कोई भी वेरिएबल ले लो आप यहाँ पर। आर की जगह आंसर ले लो या फिर रिक्वेस्ट ना लेना, क्योंकि वो इनबिल्ट वर्ड है। आप कुछ भी ले लो, यहाँ पर मैं आर ले लेता हूँ। रिक्वेस्ट डॉट, यहाँ पर आ गया देखो, गेट पहले ही मेरे पे सजेशन आ गई। मैं गेट यूज करूंगा क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। गेट ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर मैं जाएगा एक यूआरएल, देखो एक यूआरएल जाएगा और उसके पैरामीटर्स जाएंगे जो कि ऑप्शनल है। ठीक है, तो पहले मैं यूआरएल वहां से कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर पेज वाली यूज करूंगा। ओ सॉरी, ठीक है, ये ऐसे कर दिया और यहाँ पर जो मैंने प्लस में आगे कंकैटिनेट कर दूंगा जो भी मैंने क्वेरी मतलब लिखी। अब थोड़ा इसको थोड़ा और अच्छा करने के लिए मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, और यहाँ से मैं अब यूज कर लेता हूँ यूआरएल सिंपल। ठीक है,
तो URL प्लस क्वेरी आ गई मेरे पास। और अगर मुझे ये प्रिंट करवानी है, थोड़ा मेरी थोड़ा जूम तो ना करूँ ना मैं, विजिबल है ना ये, विजिबल है ना, जूम तो ना करूँ मैं? ओके विजिबल है, ठीक है। तो मैं अगर इसको प्रिंट कराना है, प्रिंट कराने का तरीका होता है, अभी मैं पीपी प्रिंट नहीं यूज करूंगा, मैं सिंपल प्रिंट ही यूज करूंगा। प्रिंट आर, आर जो मेरा वेरिएबल नेम है, डॉट टेक्स्ट। ये क्या करेगा, एक टेक्स्ट फॉर्मेट में हमें जो भी यहाँ से डेटा आया है उसको मंगवा लेगा और प्रिंट कर देगा। एंटर योर क्वेरी, इंडिया डालता हूँ मैं। ओ, गलत डल गई मेरे से गलती से, फिर भी आ गई। तो ये मेरे पास देखो एक तरह से ये सारा आ गया जो ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये मैं लिंक चैट में दे देता हूँ यार, ताकि तुम्हें बार बार लिखना ना पड़े। ठीक है, ये यूज कर लो। अगर आपको लगता है कि आप कुछ और क्रिएटिविटी दिखा सकते हो तो वो तीन वो हैं, तीन एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अभी तक इतना सबको क्लियर है कि हमारा डेटा आ रहा है? ये सबको क्लियर है? एक बार बता दो इसमें कोई दिक्कत हो तो। बता दो भाई, जल्दी बता दो क्लियर है कि नहीं। और अगर आपके मतलब जैसे मेरा ये जेसन थोड़ा अच्छा सा दिख रहा है और आपके में नहीं दिख रहा है, जैसे एज सच कि जैसे मैंने यहाँ पर जैसे मैं अगर किसी और ब्राउजर में खोलूँ, एज में खोल के दिखाता हूँ मैं। अगर आपका कुछ ऐसा करके दिख रहा है तो आप में एक एक्सटेंशन होती है जिसोनिफाई। जिसोनिफाई एक एक्सटेंशन होती है, वो इंस्टॉल कर लो तो आपका ये थोड़ा ऐसे अच्छा फॉर्मेटेड वे में दिखने लग जाएगा, जिससे आपको थोड़ा और क्लियर होएगा, ठीक है। मैं ये बंद कर सकता हूँ, ऐसे बंद कर सकता हूँ, काफी कुछ हो सकता है। तो आप जिसोनिफाई आप इंस्टॉल कर लो यहाँ पर, ठीक है। अब ये हमारे पास डेटा तो आ गया, बट पता नहीं लग रहा है हमें कि ये क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहले मैं इसकी टाइप जानूंगा, ठीक है। मैं इसकी टाइप जानता हूँ। मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ, आर डॉट टी एक्स टी को, टेक्स्ट को आंसर नाम के वेरिएबल में मैं स्टोर करा लेता हूँ, आर डॉट टेक्स्ट, ताकि मेरे को बार बार लिखना ना पड़े। अ, तो मैंने एक फिर अब मेरे को इसकी टाइप जाननी है सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट टाइप ऑफ ए कर देता हूँ कि ये टाइप क्या है, क्योंकि मुझे फिल्टरिंग करनी है। मुझे फिल्टरिंग करनी है तो मुझे पता तो होना चाहिए ना भाई कि मैं किस चीज को फिल्टर करूँ, कैसे करूँ। तो मैं एक टाइप जान लेता हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आ रही है क्लास स्ट्रिंग। बट हमने तो आपको बताया था कि जेसन एक तरह से पाइथन की डिक्शनरीज ही होती हैं। तो ये क्लास स्ट्रिंग क्यों आ रहा है, कोई बताएगा? कोई थोड़ा क्लू लगाना चाहे या फिर कोई हिंट लगाना चाहे? अगर नहीं तो नो लिख दो यार, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। बिकॉज इसके अंदर स्ट्रिंग है। ये भी कह सकते हैं, लेकिन मेन इसका मतलब है कि जो रिक्वेस्ट हमारा जो डेटा लेकर आता है, गेट करता है, वो एक तरह से स्ट्रिंग फॉर्मेट में देता है। इसका मेन रीजन तो ये है। आप ये भी कह सकते हो कि इसमें स्ट्रिंग है क्योंकि वो रिक्वेस्ट ने ही हमें स्ट्रिंग पास करी है। तो अब यार हम इसकी फिल्टरिंग कैसे करेंगे, ये तो बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट सा हो गया।
तो इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे जेसन का मॉड्यूल, जो कि है अ, यहाँ लिखता हूँ इसको कोई रिजल्ट नाम का वेरिएबल दे देता हूँ, रिजल्ट जेसन डॉट, यहाँ पर देखो कितने सारे आ गए हैं मेथड्स आ गए ना। अगर आपको ज्यादा मेथड्स के बारे में जानना है तो W3 स्कूल्स पर जाना, क्योंकि यार ये मेथड ना W3 स्कूल्स में इसलिए रेफर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको लाइव एग्जांपल दिखेगा, क्योंकि जैसे तो अभी हमारे पास एपीआई तो हम उस पर भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छा दिखेगा। तो तो जेसन टू पाइथन करना है हमने, यहाँ पर लिखा है जेसन टू पाइथन यूज जेसन डॉट लोड्स। तो वो क्या करता है, जेसन स्ट्रिंग को पाइथन डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जेसन डॉट लोड्स, और ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा किसे लोड करना है, हमारे आंसर को। और अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करा दूं, इस बार मैं पीपी प्रिंट यूज करूंगा ताकि थोड़ा आपको डिफरेंस दिखाता हूँ मैं पीपी प्रिंट और उसमें। ठीक है, थोड़ी इसकी टाइप भी देख लेते हैं साथ ही। ये देखो, देखो सिंपल प्रिंट ने कैसे प्रिंट करा और पीपी प्रिंट ने कैसे प्रिंट करा। तो पहले हमारे पास टाइप आ रही थी, सबसे पहले टाइप हमारे पास रिटर्न हुई है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू जेसन विच इज स्ट्रिंग, और उसके बाद यूज हुई है डिक्शनरी। तो ये अब हमारे पास एक तरह से डिक्शनरी आने लग गई है। ठीक है, तो सिंपल एक हमने एपीआई से डेटा मंगाया अभी तक, और उसे जेसन की मदद से पाइथन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अगर हम जब एपीआईज बनाते हैं और पाइथन टू जेसन करना होता है, तो हम या तो जेसोनिफाई एक फंक्शन होता है क्लास का, वो यूज करते हैं, या जेसन डॉट डम्प्स यूज करते हैं, डम्प्स। ओके, तो अभी तक कोई डाउट यहाँ पर कि ये डिक्शनरी कैसे आ गई एकदम से, या कुछ कोई भी डाउट हो लिख दो एक बार यार चैट में तेज तेज। ओके, नो डाउट। आई एम नॉट रिसीविंग डेटा, कैन यू शेयर योर स्क्रीन? स्क्रीन शेयर कर दो भाई, मैं स्टॉप करता हूँ यहाँ से। मैंने परमिशन दे दी है स्क्रीन शेयर करने की। नाउ यू कैन शेयर योर स्क्रीन। ओके, हाँ आपने टाइप फंक्शन यूज करा है ना, इसलिए टाइप आ रहा है, वहां से टाइप हटा दो। दोबारा रीजन करके देखो, आया ना? ठीक है, तो ये मेरे पास पीपी प्रिंट में आ गया। तो अब इसको मैं थोड़ा चैट आई है, चैट ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। होता है यार, कभी कभार हम चीजों को इग्नोर कर देते हैं, मेरे से भी गलतियां होंगी, देखना अभी तो आगे जाकर। तो इसको थोड़ा फॉर्मेटेड वे में हम लिखते हैं फंक्शन की मदद से। तो मैं एक वैसे तो मैं चाहता था कि आप ये सब काम करें कि सिंपल, अब डिक्शनरी जैसे मैंने आपको बता ही दी है कि डिक्शनरी कैसे आई है, तो मैं चाहता था कि आप खुद एक फंक्शन लिखें जिसमें प्रॉपर डिक्शनरी, प्रॉपर एक फॉर्मेटेड वे में हमें मिल रहा हो। लेकिन अगर आपने बोला तो आप करा दो, तो मैं करा देता हूँ, कोई बात नहीं। आज आज तो सिर्फ इतना ही हो पाएगा कि हम थोड़ा फिल्टर वगैरह बता दूंगा मैं आपको। ठीक है,
तो यहाँ पर इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। तो मैं अभी इसको फिल्टरिंग वगैरह आपको बता देता हूँ। फालतू की चीजें इरेज करके इसमें से हटा देता हूँ मैं। तो मेरे पे डिक्शनरी आ गई, रन कोड किया मैंने। मेरे पे एक तरह से डिक्शनरी आ गई, ठीक है। अब मेरे को इनमें थोड़ा अच्छा सा करना है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? कुछ कोई सजेशन देना चाहे, कोई सजेशंस देना चाहे कि इसको अच्छा कैसे दिखाएं? क्या करना चाहिए हमें कि ये हमें अलग से एक पेज का बनाकर पेज उसमें मतलब डिटेल्स एक में डालें, फिर एक उसमें डालें, ऐसे करें, या फिर एक ही बार थोड़ा अच्छा सा स्ट्रिंग वे में दें? कैसे चाहते हो आप, कैसे दें हम? इफ एल्स लगाएं या नहीं लगाएं? मेरे हिसाब से नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि हमें बॉट में इफ एल्स यूज करना ठीक नहीं लगेगा। बताओ भाई, थोड़ा यार इंटरेक्टिव रखो यार, थोड़ा ये थोड़ा सा स्ट्रीमलाइंड। ओके, तो सिंपल यूज करते हैं हम। अभी मेरे पे जो डेटा, ओ मैंने डिलीट ही कर दिया। तो मेरे पे जो डेटा आ रहा है, मैं उसको पहले एनालाइज। एक मिनट, ये ऊपर क्यों नहीं हो रहा? दोबारा मंगाना पड़ेगा मुझे। ओके, तो ठीक है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, जिसमें एक एफ स्ट्रिंग ही कंटेन करा लेते हैं हम। तो नहीं, पहले मैं फेच कर लेता हूँ डेटा। ओके, तो क्या मेरे पास डिटेल्स आ रही हैं? मैं देखता हूँ। ओ, मैंने प्रिंट ही नहीं कराई। आ रही है मेरे पे, बट मेरे को दिखता नहीं है ना जूम में नीचे। मैं ऊपर का ये कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, मेरे पास आ रही है। मेरे पे अभी पेज का टाइटल वगैरह आ रहा है। तो मैं एक सेक्शंस वगैरह में बांट लेते हैं इन चीज़ों को, और वहां से एक प्रिंट कराते हैं, ठीक है। धीरे धीरे काम करते हैं इस पे। तो सबसे पहले मैं सिंपल प्रिंट करा देता हूँ। यहाँ पर मैं एफ स्ट्रिंग यूज कर सकता हूँ यार। डिटेल्स अबाउट क्वेरी, नीचे मैं सिर्फ और सिर्फ डिटेल्स प्रिंट करा दूंगा। अब मेरी ये डिटेल्स भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही हैं यार। तो मैं एक बार इसकी एक बार ना आप लोग टाइप सब हर बार ना टाइप्स जरूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि कभी कभार कंफ्यूजन हो जाती है और एरर्स आ जाते हैं। जैसे मैं अभी टाइप देखूंगा फिर से दोबारा, जो मैंने फिल्टर करा उसकी वैसे तो डिक्शनरी ही आनी चाहिए, लेकिन फिर भी श्योर रहना चाहिए यार। ओके, ये डिक्शनरी है, ठीक है, नाइस। तो मैं इसको आगे कर सकता हूँ।
एक अच्छे से स्ट्रिंग फॉर्मेट में मुझे चाहिए, तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पर। मेरी आवाज आ रही है ना? स्लो तो नहीं हो रही बीच में? नहीं नहीं ठीक है रुद्रांश। ठीक है ठीक है। तो मेरे पे डिटेल्स में आ रहे हैं, पेज आ रहा है, पेज फाउंड आ रहा है कि नहीं, सर्च आ रही है, टाइटल आ रहा है और यूआरएल आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसमें से मेरे को सिर्फ और सिर्फ आई थिंक टाइटल और यूआरएल ही चाहिए, क्योंकि पेज फाउंड ट्रू मैं क्या करूंगा उस चीज का। ठीक है, तो मैं टाइटल और यूआरएल ही लेता हूँ इसमें से। ठीक है, तो यहाँ पर यार ये थोड़ा ना वीएस कोड की परेशानी है कि ये सजेशंस कभी कभार अच्छे नहीं देता है, तभी मैं पाइचार्म ज्यादा यूज करता हूँ। आप भी कुछ टाइम बाद पाइचार्म पर ना शिफ्ट हो जाना, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। अगर आपका वो अलाउ करता है, पीसी की कॉन्फ़िगरेशन अलाउ करती है, तो वो हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पर ये क्या इशू आ रहा है एक? ओके, आई गेस मैं इसे नहीं कर सकता हूँ। ओहो, ये क्या? आ तो रहा है, फिर यहाँ पर क्या इशू दे रहा है? पता नहीं। तो ये हमारा एक टाइटल ऑफ द पेज इज, यहाँ पर हम न्यू लाइन भी डाल सकते हैं एक। न्यू लाइन डाल देता हूँ मैं यहाँ पर एक, और टाइटल आ जाएगा मेरे पास। मैं फिर चाहता हूँ पेज, पेज चाहिए, तो मैं पी नाम का एक रख लेता हूँ। पेज कंटेन फॉलोइंग थिंग्स, तो मैं यहाँ पर एक डाल दूंगा। ओके, तो मैं यहाँ पर ये यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ए में सिर्फ और सिर्फ डिटेल्स की सब डिक्शनरी ली है। मेरे को एक और लेना पड़ेगा यहाँ पर, तो मैं उससे पहले यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ। सॉरी। यहाँ से मुझे इमेजेस मिलेंगी एक, और यहाँ न्यू लाइन डालकर रुद्रांश एक्चुअली शिवम ने एक बात बताई है, एक मिस्टेक है थोड़ी सी ना। हाँ क्या? यूआरएल जो डिफाइन किया है उसमें एक इंडिया नाम की क्वेरी पहले ही पास्ड है, और जब अच्छा, हम ओ, इनपुट ले रहे हैं वो फिर प्लस हो रही है साथ में। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू थैंक यू। हम्म। ये ठीक है यहाँ पर। थैंक यू शिवम बताने के लिए यार।
आई होप ये चल पड़े। एरर आ गया। ये ऐसे क्यों एरर थ्रो कर रहा है, तब तो नहीं कर रहा था। रुतांश कोई टाइपो है टाइटल में ना, डबल टी है। मैं ऊपर भी नहीं स्क्रॉल कर पा रहा यार। क्या मैं दोबारा यहाँ पर जाता हूँ। इसमें TI LE। यस। हाँ, मैंने TI LE करा है। ऐसा एरर। एक मिनट में अगर ये लाइन ना लूं और फिर एरर आ रहा है। व्हाट इज दिस, ये तो मतलब अजीब सा ही एरर है यार। चलो इमेजेस में टाइपो हो गया एक। फिर भी आ रहा है यार ये। अ, रुतांश यहाँ पे ये एरर हो सकता है, लाइक डबल कोट्स काफी ज्यादा यूज हो रहे हैं ना, तो एस्केप हम्म, सीक्वेंस लगाना पड़ेगा मे बी। क्योंकि जो सबसे पहले डबल कोट्स थे वो हम्म, पहले प्रेफरेंस ना ले रहे हो। हाँ। फिर मैं एक वेरिएबल्स लूं, वेरिएबल्स में स्टोर कराऊं ना फिर। इमेजेस ये बाहर देखो, बाहर चल रहा है ये। अगर मैं यहाँ पर डालूंगा बी नाम का एक ले लेता हूँ मैं, क्योंकि हमारे पास वी तो एक डिक्शनरी है आई है ना। हम्म, पता नहीं ये क्या इशू है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं फिर वेरिएबल्स बना लेता हूँ। एक मिनट यार, मैं इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग ठीक करूँ। मैं दोबारा लिखता हूँ यार एक। रिजल्ट में से सबसे पहले मुझे चाहिए डिटेल्स। ठीक है, डिटेल्स में से मुझे डिटेल में से मुझे एक URL चाहिए और एक टाइटल चाहिए, ठीक है।
हाँ तो ये मेरे को ऐसे मिल गया है। आई डोंट नो, पता नहीं, वो शायद कंफ्यूज हो रहा था। तो ये मेरे को भी ऐसे मिलने लग गया है। टाइटल ऑफ द पेज इज, यहाँ पर मैं, तो मेरे को डिटेल्स मिलने लग गई हैं। ठीक है, अब मेरे को चाहिए समरी लेता हूँ मैं, इमेजेस को रहने देता हूँ। ठीक है, समरी लेता हूँ मैं एक नए वेरिएबल में। डिटेल्स समरी ले ली मैंने एक यहाँ पर। समरी में तो आई गेस फॉर्मेट देखता हूँ मैं, समरी का क्या है यहाँ पर। समरी तो सिंपल स्ट्रिंग है, तो ये सिंपल हम प्रिंट करा देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेरी डाल देता हूँ। क्वेरी, यार मेरे को दिख नहीं रही है, नीचे जूम का वो आ रहा है। की एरर समरी, समरी की स्पेलिंग गलत हो गई क्या? अच्छा, ओ माय बैड। यहाँ पर ये जाएगा और नीचे आएगा एक डी में मैंने डालना है समरी। हाँ तो मेरे पास ये कुछ ठीक ठाक तरीके से आ गया ये मेरे पास डेटा। अभी तक सबको ये फिल्टरिंग मेरे ख्याल से सबने कर ही ली होगी। मैं थोड़ा स्लो हूँगा इसमें। सबको समझ आ गई? कोई चीज फिल्टर करते हुए ना समझ आई हो तो बता दो एक बार चैट में। बता दो यार। ओके, understood. Please, can you tell me how you made a request to get API from कुणाल वृद्धि भाई? थोड़ा इलेबोरेट करो अपने क्वेश्चन को। थोड़ा इलेबोरेट कर दो यार अपने क्वेश्चन को, मेरे को समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन। आई होप वो लिख रहा हो, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, एरर आ रहा है मेरे में। स्क्रीन शेयर करते ब्रो। हाँ हाँ, कर लो कर लो कर लो, तब तक आप ज्वाइन कर लो, तब तक मैं थोड़ा नेक्स्ट बता देता हूँ। ठीक है, ये तो सिंपल देखो सॉर्टिंग वगैरह ही है।
ये आपके ऊपर है, इसमें आपने अपना पर्सनल टच डालना है कि आप कितने अच्छे वे में कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे मैंने अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ये मेथड बताया ना कि पेज का कंटेंट कैसे चाहिए, तो जैसे मैंने यहाँ पर, अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर सेवरल एपीआई एंड पॉइंट्स एंड राउट्स बिलो। मैं चाहता हूँ कि आप कंटेंट को तो नहीं, क्योंकि बॉट के लिए कंटेंट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और कोई पढ़ेगा भी नहीं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो ये मेरा थर्ड पॉइंट है, एंड पॉइंट है, सर्च, जो एक तरह से है, एक मिनट यार, मैं जूम का ये खोल देता हूँ चैट। अच्छा, कोई डाउट आया? मींस लास्ट टाइम आई हैव टू मेड रिक्वेस्ट फॉर एपीआई इनटू गेट मूवीज एपीआई। लास्ट टाइम आई हैव टू मेड रिक्वेस्ट फॉर एपीआई इन, अच्छा यार, ये एपीआई मैंने खुद बनाई है कुणाल। ये विकिपीडिया की एपीआई मैंने विकिपीडिया से नहीं मांगी, ये मैंने खुद बनाई है। हाँ, ये मैंने खुद बनाई है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यूजिंग विकिपीडिया मॉड्यूल एंड फ्लास्क, तो मैंने बनाई थी। ठीक है। हरमेर भाई, आ गए हो आप? अगर लैपटॉप से तो बता दो, तो आपकी स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। तब तक मैं बताता हूँ कि मैं कह रहा था कि ये जो थर्ड वाला पॉइंट है जिसमें आपको टॉप 100 सर्च के सजेशन आते हैं, मैं चाहता हूँ आप ये पॉइंट यूज कर ना थोड़ा इसको अच्छे वे में लिखें उस पे, अपनी स्क्रिप्ट में। तो आज के लिए वैसे तो इतना काफी है मेरे हिसाब से, क्योंकि आज मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा अच्छी सी कल एक स्क्रिप्ट लिख कर लाएं, कि जैसे मैंने ये यहाँ पर एक अभी आपको रफ आइडिया ही दिया है कि ये सॉर्टिंग कैसे करनी है, डिक्शनरी क्या टाइप फंक्शन यूज कर करके। तो आप इसमें आप फंक्शंस बना सकते हो एक, और आप क्या कर सकते हो कि मेरी एपीआई में एक प्रॉब्लम है, तो वो अगर आपको पता लग जाए कहीं से, तो आप जरूर उसे ट्राई करना। प्रॉब्लम क्या है कि मेरी एपीआई जो है वो एक टाइम पर एक ही क्वेरी को स्क्रैप कर सकती है, मतलब कि एक ही, जैसे मैंने इंडिया लिखा तो इंडिया के जो सजेशंस है वो और नहीं भेज सकती। तो आप अगर कर सकते हैं इस चीज को हल, कि एक इंडिया से जितने अदर सजेशन आ रहे हैं उन सबकी और समरी दे दे फॉर लूप लगाकर, तो आप कर लेना। नहीं तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये बस अच्छे वे में एक स्क्रिप्ट फॉर्मेटेड वे में आपको लेकर आनी है, जो आपके टर्मिनल पे सिंपल सी सिंपल अच्छे वे में एक प्रिंट करे, ठीक है। तो आप ये करोगे आज? ये बता दो। सी एपीएस की फॉर्मेटिंग में आपको कुछ ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। आप बेसिक बस ये समझिए कि आपको एक काफी लंबी डिक्शनरी मिल गई है आउटपुट में। अब उस डिक्शनरी को आपको पढ़ना है, आपको समझना है कि कौन सी की वैल्यू किसके साथ एसोसिएटेड है। ये बेसिकली मुश्किल काम नहीं है, ये काम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि डिक्शनरी काफी बढ़ जाती है। और कुछ खास नहीं है इस पूरी चीज में ना, जो एपीआई फिल्टर करते हैं हम। तो ये आप थोड़ा कर लोगे कल? हाँ, हर मेहर बेदी, आप स्क्रीन शेयर कर लो यार, मैं देख लेता हूँ। सक्षम परमिशन दे दी? हाँ हाँ, परमिशन है। आपने नो नेम, नो मॉडल नेम्ड रिक्वेस्ट, मॉडल एरर, सबसे ऊपर जाना भाई, स्क्रॉल करके एक बार। एक्सेप्शन एज अकर्ड, आपने डिबगिंग ऑन करी हुई है, एक मिनट। हाँ, एक बार आप अपना टर्मिनल खोलना, टर्मिनल सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट, चलो यही खोल लो, हाँ ये खोल लो, और इसे कंट्रोल कंट्रोल सी करके एग्जिट हो जाओ इससे। कंट्रोल सी कर लो, कंट्रोल सी कर लो। हाँ,
बस अब यहाँ पर लिखो आप, ये थोड़ा टर्मिनल की विंडो थोड़ी बड़ी कर लो, मेरे को दिख नहीं रही है ना नीचे। हाँ, यहाँ पर टाइप करो पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट। वैसे तो ये इनबिल्ट होता है, रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड आएगा, लेकिन देख लेते हैं। रिक्वेस्ट, इंस्टॉल के स्पेलिंग गलत है, इंस्टॉल के स्पेलिंग गलत है, INS। रिक्वेस्ट डाउनलोडेड नहीं था आपका। और आई होप ये अब हो गया होगा। अच्छा, आपका भी नहीं था जतिन? ओके, सॉरी यार, मैंने मैंने मुझे लगा कि ये इनबिल्ट है तो करवाना नहीं पड़ेगा। आप चल पड़ा ना आपका? मेरा इनबिल्ट था। ओके, आई डिड व्हेन यू वर इंस्टॉलिंग सेलेनियम। ओके ओके। तो हरमैन, अगर आपका, हाँ तो स्क्रीन शेयर थोड़ा बंद कर दो यार। तो ये मैंने जो आपको पीपी प्रिंट बताया ना, तो आज आपका ये बहुत ज़्यादा यूज़ होएगा अगर आप एपीआई से काम करोगे ना, बहुत हेल्प करेगा। और ब्राउज़र में ना, एक मिनट मैं आपको दिखाई देता हूँ एक्सटेंशन यार। ब्राउज़र में ना जाकर क्रोम, मैं तो ब्रेव यूज़ करता हूँ, ये एक तरह से इसमें क्रोम की एक्सटेंशन चल जाती है। तो आप यूज कर सकते हो, क्रोम यूज कर लेना यार, जो जो सा भी आपको ब्राउजर अच्छा लगे ना यार, आप वो यूज कर लेना। कैन यू टेल मी व्हाट इज इंस्टाग्राम बॉट? भाई टेलीग्राम बॉट है, मैं वो भी बता देता हूँ, अभी इंट्रोडक्शन दूंगा मैं कल हम क्या करेंगे। तो आप ये कर सकते हो, मैंने ये करा हुआ है जेसन फॉर्मेटर। लिंक मैं यहाँ दे ही देता हूँ यार चैट में, थोड़ा काम आसान कर देता है ये ना, आंखों को तृप्त कर देता है। ठीक है, तो ये एक बार आप कर लेना। अच्छा, अब कल हम क्या करेंगे, मैं उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। कल हम यूज करेंगे, एपीआई नहीं यूज करेंगे हम टेलीग्राम की, हम यूज करेंगे रैपर। रैपर क्या होता है? अ, एक पहले से ही बनी, जैसे हमने एपीआई इसमें यूज करी है, ये हमने एपीआई यूज करी है, वैसे टेलीग्राम भी हमें एपीआई देता है। रैपर क्या करता है? उस एपीआई को और अच्छे से यूज करने में पाइथन में एक बंदों ने रैपर बना दिया है। ठीक है, सिंपल है। रैपर एक तरह से टॉफी अंदर है, उस टॉफी अंदर आती है और रैपर बाहर होता है, तो रैपर खोलते हैं तो अंदर से टॉफी ही मिलती है। ठीक है, तो अगर हम वो रैपर, अगर हम कंट्रोल क्लिक कर कर उस पर जाएंगे तो एट द एंड वो टेलीग्राम एपीआई ही करेगा। मैं बता देता हूँ हम कौन सी यूज करेंगे, आप चाहते हो तो आप एक्सप्लोर कर लेना उस चीज को। पाइथन टेलीग्राम बॉट लिखेंगे, गिटहब पर ही पड़ा हुआ है, टेलीग्राम के फोक्स ने डाला हुआ है यहाँ पर एग्जांपल्स में। हम यूज कर, इतने सारे बॉट हैं। ठीक है, हम यूज करेंगे एको बॉट। एको बॉट क्या करता है? हमारा सिंपल जो यहाँ पर लिखा हुआ है यूसेज, बेसिक एको बॉट एग्जांपल रिपीट्स अ मैसेज। रिपीट्स अ मैसेज हम देख लेंगे वो कि रिपीट कर कर कहा जाता है, ये कल मैं आपको सब सब बताऊंगा कि कमांड हैंडलर, मैसेज हैंडलर क्या है, पोलिंग, कि इसमें अपनी कमांड लॉजिंग, एरर हैंडलिंग, ये सब हम कवर करेंगे कल। तो वैसे तो आप अगर स्क्रिप्ट अपनी ले आए तो मैं आप में से किसी, और आज पुल रिक्वेस्ट भेज दें एक फोल्डर में, कल कल नहीं, या तो नेक्स्ट लेक्चर जब भी हम फ्री हो, हमारा भी यार थोड़ा ना इश्यू चल रहा है थोड़ा क्लासेस वगैरह का, तो जब भी हम फ्री हो हम आपको बता देंगे। तब तक आप देख लो। आप अगर अच्छे से फॉर्मेटेड वे में फॉर लूप लगाकर, कुछ भी लगाकर, अगर आप मल्टीपल रिजल्ट्स दे रहे हो एक ही सर्च के, या समरी दे रहे हो, तो वो बहुत अच्छा होएगा। तो आप
आज पुल रिक्वेस्ट आज या जब भी नेक्स्ट क्लास हम बता देंगे कब होगी, तब तक आप अगर पुल रिक्वेस्ट डाल दोगे तो मैं आप में से किसी की स्क्रिप्ट यूज करूंगा टेलीग्राम बॉट में एम्बेड करने के लिए। शुड आई यूज आप में से किसी की स्क्रिप्ट या मैं खुद अपनी एक स्क्रिप्ट बनाऊं, ये बता दो यार। अब एक थोड़ा मैं इसके लिए रेडी भी रहूं, फिर मैं अपनी बनाऊं या आप में से किसी की यूज करूं, क्योंकि मैं तो बिल्कुल सिंपल बनाऊंगा, ताकि आप अपना टच डाल सके। चैट में बता दो यार। ओके, फिर मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपनी ओके ठीक है, मैं एक अपनी भी बना के रख लूंगा। अगर मेरे को लगा कि सबकी बेसिक चीजें कवर कर रही है तो मैं किसी ना किसी की एकदम से उठाकर यूज कर लूंगा। ठीक है, मैं एक अपनी भी बना लूंगा एज अ बैकअप। ठीक है, तो हमारा बॉट ये हो गया। तो दो तीन चीजें हैं कि एक आपके डेस्कटॉप में ना ये टेलीग्राम ऐप रख लेना इंस्टॉल रख के। ठीक है, ये थोड़ा जरूरी है। मैंने ये दो बॉट बनाए हुए हैं पहले से ही, ये अभी चल नहीं रहे हैं क्योंकि मेरे आवर्स खत्म हो गए हैं। मैं डिप्लॉयमेंट भी कराऊंगा इसकी, तो आप देख लेना। और ये ट्रेजर हंट वाला बॉट भी मैंने बनाया था, तो ये ऐसे है। तो ठीक है, मैं कल आपको बताऊंगा ये कि इसमें मिलना कैसे है। सारी रिक्वायरमेंट्स मैं इंस्टॉल करवा दूंगा आपकी। आपको ये डॉक्यूमेंटेशन अगर पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो, वरना मैं तो बता ही दूंगा कि पिप इंस्टॉल ये करेंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा या कुछ भी है। ठीक है, तो आज सिर्फ सक्षम, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। 1.5 घंटे का हो गया यार। आई थिंक सक्षम सक्षम इज नॉट देयर। अच्छा, उसकी लीव हो गई, उसका इंटरनेट खराब होगा। तो आज के लिए बहुत है ना यार, दैट फर्स्ट हिंट। तो आज के लिए बहुत है इतना यार, मेरे हिसाब से तो। थोड़ा मैं यही चाहता हूँ, थोड़ा आपके प्रोजेक्ट है ये, अपने पर्सनल टच में रहे। क्योंकि यार देखो, मैं आपको फ्रैंकली एक बात बताता हूँ कि देखो, हम आप 10 लोग हो, सेम प्रोजेक्ट बनाओगे अगर, तो वो मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा फैंसी सा नहीं होएगा आपके पोर्टफोलियो के लिए। तो मैं तो यही चाहूंगा कि आप अपना अपना टच डालें और मैं आपको एम्बेडिंग सिखाऊं उस टेलीग्राम के उसमें, ताकि आप फ्यूचर में थोड़ी ऑटोमेशन कर सकें इससे। तो और अगर आपको विकी मतलब एपीआई के बारे में कुछ भी कंफ्यूजन है, तो आप ना ऐसा करो, मेरे यहाँ पर चले जाना। वैसे तो वो ये लिंक है यहाँ पर सब भी दिया हुआ है, इससे आगे कुछ नहीं है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है इसमें। अगर आपको लगता है कि आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो मेरी एपीआई में, तो आप यहाँ पर जाकर ये कोड वगैरह मैंने लिखा हुआ है, तो ये आप देख लेना। ठीक है, ये मैंने एक विकी पेंस नाम का, देखो सिंपल मैंने फंक्शन बनाए और एपीआई में डाल दिया उसे। ठीक है, सिंपल, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करी, सिंपल बस एक फ्लास्क सीखा और उसमें यूज करके डाल दिया। तो अगर आपको लगता है कि यार आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो कर देना। और अगर आपको किसी भी तरीके से अगर आप कंट्रीब्यूट कर सको, या फिर index.html में कंट्रीब्यूट करना चाहो, जैसे भी आपको लगे, अगर आप कर सकते हो, अगर आप फ्री हो तो आप कर देना। वरना अभी तो आप ये सीधा हीरोकू पर मतलब एपीआई पढ़ो और इसको थोड़ा समझो, और इसी एपीआई के थ्रू आप चीजें आगे बनाते रहो। ऐसी ऐसी एपीआई आप भी एक्सप्लोर करते रहो। तो आई होप आज के लिए काफी है यार इतना। आई विल ट्राई टू मेक माई ओन स्क्रिप्ट। ओके, ग्रेट यार, अपनी स्क्रिप्ट बनाओ। और एक प्रॉब्लम जो मैं बता रहा था कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैं बताता हूँ सिंपल सी मेरे को क्या प्रॉब्लम आई थी। कि जब भी मैं कोई क्वेरी लेता था ना, तो मैं एक टाइम पर एक ही, जैसे सजेशंस आके ना मेरे पास, तो मैं एक टाइम पर सिर्फ इंडिया ही दिखा सकता हूँ। मेरे को डिसएम्बिगुएशन एरर आ रहा था कि इनबिल्ट मॉड्यूल का ही एरर था वो। तो मैं क्या चाहता हूँ अब, मेरी एपीआई में जो सजेशंस आते हैं, मैंने यहाँ पर एक सर्च करके एक मैंने बनाया हुआ है। मैं कहता हूँ कम से कम आप पहले 5 के फॉर लूप लगाकर अगर आप निकाल सको तो इट वुड बी ग्रेट। अपनी स्क्रिप्ट में ट्राई करना, वैसे तो अभी बेसिक ही बनाना तो बहुत अच्छा है।
और अगर आपको ज़्यादा नहीं अभी समझ आ रहा है तो आप सिर्फ समरी ही प्रिंट कराएं, ठीक है? बाकी आप देख लेना।